तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि शिजुना कागुरा को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो 7 तलवारें रखी हुई हैं। शिजुमो और उसके साथ ही उस कमरे में एंटर करते हैं, पर यहाँ पर आना अलाउड नहीं होता है। लेकिन कागुरा इनको यहाँ पर लेकर आता है क्योंकि उसके पास एक डुप्लीकेट चाबी होती है इस कमरे की। हमने इन्हें ढूंढ लिया। वो उस बॉक्स को खोलती है और वहाँ से एक तलवार का सेट उठा लेती है अपने लिए। ये मेरे फादर की स्वॉर्ड्स थी, पर अब ये मेरी होती हैं। और उसके बाद इनमें से एक बंदा पेपर बॉम्ब्स वाली एक तलवार उठा लेता है जो कि खतरनाक धमाके करती है। शिजुना भी एक तलवार उठा लेता है और दोनों बंदे भी एक एक तलवार को उठा लेते हैं। कागुरा ये सब कुछ दूर खड़े होकर देख रहा होता है। तभी लाइट ऑन होती है और यहाँ पर कुछ ट्रैप्स ऑन हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी वुडन डॉल्स आ जाती हैं जो कि उन पर हमला करने के लिए उनके सामने आ जाती हैं। ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है, हम अपने ब्लेड्स को इन पर टेस्ट कर सकते हैं। ये डॉल्स इन पर हमला कर देती हैं और तभी इनमें से एक बंदा जिसके पास वही पेपर बॉम्ब वाली स्वॉर्ड थी इन सभी को एक ही बार में उड़ा देता है। यह है शिबुकी ब्लेड, इसमें काउंटलेस पेपर बॉम्ब्स लगे हुए हैं। और उन पपेट्स को ये लड़की अपने ब्लेड के साथ पकड़ लेती है। काश कोई इंसान होता जिस पर मैं ये टेस्ट कर सकती, पर फिलहाल मुझे डॉल से ही काम चलाना पड़ेगा। और उसके बाद ये आदमी एक बड़े से हैमर से इन सभी पपेट्स को कुचल देता है और दूसरा बंदा अपने एग्जीक्यूशन ब्लेड का यूज करके बचे हुए पपेट्स को हरा देता है। ये एग्जीक्यूशन ब्लेड तो बहुत काम की चीज है, ये जाबुजा की तलवार है। और इस तरफ ये लड़की इलेक्ट्रिक स्टाइल jutsu का यूज करके बाकी बचे हुए सभी पपेट्स को उड़ा देती है। ये है लाइटनिंग ब्लेड और ये स्वॉर्ड्स मेरे पापा की थी। अरे यार मेरे लिए भी कुछ और दो, अब हमारे पास ब्लेड्स आ चुके हैं, अब हम इस कंट्री में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। क्या आपको सच में लगता है कि आप ये कर सकते हो? सिर्फ 7 ब्लेड से आप रेवोल्यूशन लेकर आओगे? कागुरा तुम अभी तक नहीं समझे, लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड्स मेरे साथ हैं, मेरे उनके साथ कनेक्शंस हैं। क्या? हाँ वो हमारी ही तरफ है। अब जोजिरो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम मिजुकागे को रिप्लेस करेंगे और तुम्हें नए मिजुकागे के रूप में चूज किया जाएगा। क्या मैं? हाँ तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था कागुरा? ये बंदा इसे अपना निशान दिखाता है जहाँ पर कागुरा ने इससे पहले मारा होता है बचपन में। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये देखकर कागुरा हैरान रह जाता है और उसके पास जाता है और बोलता है लॉर्ड यागुरा की विल फिर से इस विलेज के ऊपर राज करेगी। ये कितना खूबसूरत होगा, है ना? कागुरा कुछ बोलने लगता है लेकिन शिजुमा उसकी बात को काट देता है और बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते कागुरा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर जगह बनाऊंगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यागुरा का नोबल ब्लड तुम्हारी रगों में बह रहा है, तुम ही बनोगे अगले मिजुकागे और यही तुम्हारी डेस्टिनी है। कागुरा मैंने क्या तुमसे कभी झूठ बोला है? रिलैक्स हो जाओ कागुरा, लड़ने वाला सारा काम हम लोग करेंगे, तुम्हें बस अगला मिजुकागे बनना है। हाँ बस खड़े होकर देखते रहो, अब हम क्या करते हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कागुरा। जरा रुक जाइए। शिजुमा इसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे विलेज को पता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन क्या है। मैं तुम्हारे लिए एक नया विलेज बनाऊंगा जिसे देखकर तुम्हारे खून को मुझ पर गर्व होगा। कागुरा ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ सोचना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक दीवार के ऊपर कुछ ब्लड से लिखा होता है हम है नए 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन मिस्ट विलेज के। जोजिरो यहाँ पर आता है और इसे देखता है और साथ में देखता है कि बॉक्स के अंदर एक भी तलवार नहीं पड़ी है, सभी तलवारों की चोरी हो चुकी है। इसके साथ में भी होती है फॉर्मर मिजुकागे जिसे कि हमने 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान देखा था। भाई बूढ़ी हो गई है, पहले कितनी और थी यार। इसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास होती है और इसकी डुप्लीकेट बनाना इम्पॉसिबल है। तुमने ये चाबी किसको दी थी? हाँ मैंने वो कागुरा को दी थी। शिजुमा और शिगाकी, लगता है वो अभी तक नहीं सुधरा है। क्या उसने कागुरा के साथ जबरदस्ती चाबी ली? मुझे तो लगता है कि उसने कागुरा को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है। उसने हमारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब आप क्या करोगे लॉर्ड 6th? क्या किसी और को इसके बारे में पता है? तुम्हारी क्लोज 8 और हमें। वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन हमारे मिस्ट विलेज के सिंबल्स हैं। अगर उन लोगों ने खुद को उन 7 स्वॉर्ड्समैन निंजास के जैसा दिखाने की कोशिश की या विलेज के लोगों को तकलीफ पहुंचाई तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सभी को मार डालूं। क्या तुम कागुरा को भी मार दोगे? दोबारा सोच लो। हाँ मैं उसे मार दूंगा। और ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगता है। ये सभी लोग बाहर जाते हैं और बोरुटो और सारादा भागते हुए इनके पास आते हैं। बोरुटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोरुटो के चेहरे पर कुछ जख्म होते हैं और कुछ बैंडेजेस वगैरह भी लगी होती हैं और दोनों बहुत ज्यादा थके होते हैं। क्या शिजुमा और उसकी गैंग ने तुम्हें चोट पहुंचाई है बोरुटो? नहीं ऐसा नहीं है, कागुरा एक अच्छा इंसान है। शिजुमा बस उसका फायदा उठा रहा है, उसकी कमजोरी का। मेरी वजह से ही वो उनके साथ शामिल हुआ है ताकि वो मुझे बचा सके। हाँ हो सकता है बोरुटो, लेकिन ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ये हिडन मिस्ट विलेज की दिक्कत है। उसने विलेज के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। वो चाहते हैं कि ये विलेज फिर से ब्लड मिस्ट विलेज में बदल जाए। वो होते कौन है ऐसा करने वाले? क्या आपको सच में लगता है कि कागुरा ऐसा करेगा? कागुरा ऐसा नहीं करना चाहता है, वो बस उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। आप तो उसे अच्छे से जानते हो ना। जोजिरो बोरुटो के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। बोरुटो मेरी बात सुनो, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें कागुरा की चिंता है, पर कागुरा भी एक शिनोबी है। अगर उसने रूल्स को तोड़ा और विलेज के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसे भी सजा जरूर मिलेगी। पर आप कागुरा को जान से तो नहीं मारोगे ना? क्या आप सच में कागुरा को मार दोगे? देखो मैं तुम्हें ये सब कुछ जबरदस्ती नहीं समझाना चाहता, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा है। बोरुटो को एक आइडिया आता है। रुको जरा, क्या होगा अगर कागुरा विलेज के खिलाफ कुछ न करे तो ये ठीक रहेगा ना? तुम क्या कहना चाहते हो बोरुटो? अरे यार वो लोग बस छोटे मोटे चोर हैं, वो 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन नहीं है। कागुरा और मैं बस उनके साथ एक झड़प में फंस गए, बस इतना ही हुआ। बोरुटो तुम क्या कहना चाहते हो? हमारे पास एक बहुत बेहतर चांस है उन स्वॉर्ड्स को वापस हासिल करने का। ये बस एक बच्चों की छोटी सी लड़ाई होगी। अच्छा मैं समझ गई बोरुटो, तुम बस एक छोटी सी लड़ाई करना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या यही बेस्ट आइडिया है जो कि तुम सोच सके बोरुटो? पर हमने कल सुबह वापस भी जाना है। अरे फिक्र मत करो, तब तक हम सारा काम खत्म कर चुके होंगे। तुम तो बहुत ही समझदार हो बोरुटो, पर तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि हम तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दे देंगे? हाँ चुप करके बैठा रहे, ठीक है ना? तूने
लड़ने वाला उनसे। और अचानक से बोरुटो को दर्द होने लगती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बोरुटो क्या तुम ठीक हो? मुझे चोट लग चुकी है। अगर मैं इस हालत में अभी घर गया और डैड ने मुझे ऐसे देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बताइए फिर क्या क्या हाल है? तुम्हें बहुत गट्स है, उन स्पोर्ट्समैन से लड़ना चाहते हो? हाँ चो अब ये तुम पर है, बताओ क्या करना है? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बोरुटो। अगर तुम उनसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दूंगा। मैं एक मिजुकागे के तौर पर तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैं बस एक फील्ड ट्रिप का एक गाइड बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा और रास्ते में टहलते हुए हमें वो स्पोर्ट्समैन मिल जाएंगे। समझ गए ना? क्या बात है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बोरुटो, इसमें एक टाइम लिमिट है, हमें उसके अंदर रहकर ही इसे खत्म करना होगा। आप इसकी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कि वो भी कहाँ पर है। शुक्रिया। सारदा और बोरुटो यहाँ से चले जाते हैं। चोजिरो कसम खाओ कि तुम कागुरा को नहीं मारोगे, तुम उस लड़की को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे एक मिजुकागे होने के तौर पर। हाँ, फॉर्मर मिजुकागे में मैं ऐसा करूंगा। और इस तरफ हम शिजुमा को देखते हैं और इसके पास वही लड़की आती है, इसकी पार्टनर। अब हमारे पास सभी निंजा ब्लेड्स हैं और कागुरा भी हमारे साथ है। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत थी। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, हम बहुत ही जल्द इस विलेज का नामो निशान मिटा देंगे। सामेहाटा को मुझ पर बहुत गर्व होगा। हाँ, तुमने सही कहा। मैं इस विलेज से बहुत परेशान आ चुकी हूँ। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। और इस तरफ समुद्र के पास कागुरा खड़ा होता है अपनी तलवार को पकड़कर और कुछ सोच रहा होता है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं शिजुमा के खिलाफ नहीं जा सकता। ये वजह नहीं है कि मैंने उसे बचपन में घायल किया था। मैं इस वजह से नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट करता है मैं जैसा भी हूँ। बोरुटो, अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ये तलवार कितनी भारी हो चुकी है, लगता है मैं इस तलवार का हकदार नहीं हूँ। और इस तरफ होटल के अंदर हम डेंकी और इवाबे को देखते हैं। डेंकी बोलता है कि इसने सुबह से बोरुटो को नहीं देखा है। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ गए हैं? हाँ, कागुरा भी यहाँ पर नहीं है। चलो मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ। बोरुटो यहाँ पर आ जाता है। हे डेंकी, क्या हाल है? सारदा और मैं एक फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं। ये फील्ड ट्रिप बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है और तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम लोग इसके बारे में किसी को मत बताओ। समझ गए ना? अरे यार बोरुटो, ये चल क्या रहा है? डेंकी, अगर हम वक्त पर वापस नहीं आए तो क्या तुम हमारी तरफ से कुछ एक्सक्यूजेस दे सकते हो? चलो डेंकी, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, हम चलते हैं। और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इनोजिन और शिकाडाई ये सब कुछ देख रहे होते हैं और इन्हें बोरुटो और सारदा पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है इसने फिर से खुद को किसी मुसीबत में डाल दिया है। इनोजिन बोलता है इसका मतलब है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो बहुत गलत हो जाएगा। और इस तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने पहले बोरुटो पर हमला किया था पर बाद में सुधर गया था। और ये बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, अरे यार, बोरुटो ने कहा था कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, पर पता नहीं अब कहाँ चला गया। क्या वो ठीक होगा? और तभी इवाबे यहाँ पर आ जाता है। हे तुम, क्या चाहिए अब तुम्हें बोरुटो से? हाँ, उसके बारे में क्या बात कर रहे हो? उसे देखकर ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इस तरफ हम मित्सुकी को देखते हैं। मैंने तुम्हें सेंस कर लिया है, मुझे पता है कि कोई मुझे देख रहा है, चुपचाप बाहर आ जाओ। और सुगेत्सु बाहर आ जाता है। मित्सुकी, हाँ, अगर तुम बोरुटो को रेस्क्यू करने के बारे में सोच रहे हो तो इसे भूल जाओ। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि तुम्हें इस मामले में नहीं दखल देना है। पर ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, ये ऊपर से ऑर्डर है। अगर हिडन मिस्ट विलेज को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ संबंधित हूँ तो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और ये 7 निंजा स्पोर्ट्समैन कितने बड़े लूजर्स हैं, कुछ नहीं आता है इन्हें। इनके पास कोई वॉर का एक्सपीरियंस नहीं, 1 नंबर के नौसिखिए हैं और खुद को 7 ग्रेट निंजा स्पोर्ट्समैन बोलते हैं। लगता है तुम्हें वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए। मुझे बाकियों के बारे में बताओ। क्या बताओ उनके बारे में? तुम कुछ तो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना, तुम यहाँ पर आए थे कुछ पता लगाने के लिए। मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि इस मामले में मत पड़ो। समझ नहीं आता तेरे को? है तुम हमेशा ऑर्डर्स को इग्नोर करते हो, इसलिए मैं तुम पर नजर रखने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और ऊपर इनोजिन और शिकाडाई इन दोनों को देख रहे होते हैं। इनोजिन बोलता है, अरे यार, हम तो बोरुटो को ढूंढने आए थे, पर ये क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, लेकिन हमें कुछ और पता चल गया, अब क्या करें? और तभी सुगेत्सु का एक क्लोन इनके पीछे आ जाता है और इनके सिर के ऊपर अपनी उंगली रखकर बोलता है, हिलना मत वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मित्सुकी भी ऊपर आ जाता है। इनके साथ पंगे मत लो, ये मेरे दोस्त हैं। हाँ, मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चलो जो भी है, ये लो स्क्रोल को पकड़ो। मित्सुकी उस स्क्रोल को पकड़ लेता है। हाँ, शुक्रिया, लगता है मैं बोरुटो को बचा सकूंगा। और इस तरफ मेमोरियल के पास शिजुना और उसकी गैंग खड़ी होती है। शिजुमा बोलता है, इस मेमोरियल को देखो कागुरा, ये हमें पास्ट में जीने ही नहीं देता है। तुम्हें क्या लगता है कागुरा? अगर हम उन लोगों के लिए लड़ते हैं जिन लोगों का इन मेमोरियल पर नाम नहीं है, जिन्हें भुला दिया गया है, तो हाँ, मैं आपके साथ हूँ। ये मुझे हिम्मत देता है और एक नई उम्मीद भी देता है कागुरा। सभी लोग अपनी तलवारों को पकड़ लेते हैं। इस पत्थर को तोड़ दो अभी। और शिजुमा आगे बढ़कर उस पत्थर को तोड़ने लगता है और तभी इन पर कोई कुनहाइस फेंकता है, पर लड़की उन सभी कुनहाइस को रोक लेती है। बोरुटो यहाँ पर आ जाता है और सारदा भी यहाँ पर पहुँच जाती है। रुक जाओ, उसकी इज्जत करो। कागुरा बोरुटो को दिखता है। बोरुटो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर मत आना। और कागे का बेटा यहाँ पर आ चुका है। जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे भी बड़े ज्यादा बेवकूफ हो। बोरुटो, क्या तुम पागल हो चुके हो? पीछे से चोजिरो भी यहाँ पर आ जाता है। हाँ, तुमने सही कहा। सभी लोग मिजुकागे को यहाँ पर देखकर थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तुम अकेले आए हो यहाँ पर? हाँ, तुमने हमें कम समझा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सबको अकेले हरा सकते हो? हाँ बिल्कुल, जैसा बोरुटो ने कहा, ये बस एक बच्चों की फाइट है। तुम सब लोग नौसिखिए हो। बोरुटो ने बिल्कुल सही कहा था। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा हूँ और तुम लोग रास्ते में मुझे मिल गए। मैंने इस लड़ाई को देख लिया और इस लड़ाई को अब मैं रोकने वाला हूँ। हमारा मजाक मत उड़ाओ। ये हमारा चांस है, मिजुकागे को हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। चलो इसे शुरू किया जाए। शिजुमा अपनी तलवार को साइड में रख देता है और मिस्ट जुत्सु का यूज करके यहाँ पर धुंध आ जाती है। ये तो हाची जैसा जुत्सु है। मेरी बेइज्जती मत करो, मेरी मिस्ट उससे बहुत ज्यादा है। और मिस्ट में ये बंदा गायब हो जाता है और मिस्ट का फायदा उठाकर वो छोटी लड़की अपनी नीडल स्वॉर्ड का यूज करके उन पर हमला कर देती है। चोजिरो को उस अटैक का पता चल जाता है और उसे रोक देता है और बोरुटो से पीछे हटने के लिए बोलता है और अपनी
तलवार से चोजिरो को पकड़ लेती है। अब तुम हिल नहीं सकते। चोजिरो ध्यान से। और तभी बोरुटो पर कोई हमला कर देता है। जमीन फट जाती है और सारदा जमीन के नीचे गिर जाती है। और इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जिसके पास पेपर बॉम्ब वाली स्वॉर्ड होती है, जिसका यूज करके इसने एक बहुत खतरनाक धमाका किया है। अभी ये तलवार इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये जमीन तक को फोड़ सकता है। एक एक करके तुम सभी लोग मरने वाले हो। और ये बंदा मिस्ट में गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चोजिरो के सामने 3 मेंबर्स खड़े होते हैं। इनमें से एक मेंबर बोलता है, अरे यार क्या हम इसे जल्दी नहीं कर सकते, ये हमारे रास्ते में आ रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? वो छोटे बच्चे बहुत अच्छे शिनोबीज हैं, तुम लोगों से बहुत बेहतर। और इस तरफ सारदा नीचे एक गुफा के अंदर आ चुकी है। मैं बहुत नीचे तक गिर चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा। और तभी इस पर इलेक्ट्रिक स्टाइल से कोई हमला कर देता है। सारदा इसे डॉज करती है, पीछे हट जाती है और देखती है कि ऊपर वही लड़की है जिसके पास इलेक्ट्रिक स्वॉर्ड्स हैं। मुझे तो लगा था कि तुम अच्छा लड़ लेती होगी। अब मान भी जाओ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं, तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हो। और इस तरफ चोजिरो इन 3 बंदों से घिरा हुआ है। हार मान जाओ, हम तुम्हारी पलकें झपकने से पहले ही तुम्हें मार डालेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हो? हाँ हम तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें पता भी है तुमने हमारे विलेज के साथ क्या किया है। तुमने हमारे विलेज को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है अपना मुनाफा कमाने के लिए। ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हम शिनोबी हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें ये जूत्सूस मिले हैं, पर कोई है ही नहीं जिस पर हम इन जूत्सूस का यूज कर सके। क्या फायदा इतने पावरफुल ब्लेड्स का अगर हम इन्हें किसी पर यूज ही नहीं कर सकते। और इसके बाद ये हल्क जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर चोजिरो पर अपने हथौड़े से हमला कर देता है। चोजिरो पीछे हटकर उसके हमले को डॉज करता है, पर उन तारों की वजह से चोजिरो की बॉडी में से खून निकलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा मांस तुम्हारी हड्डियों से अलग हो रहा है चोजिरो, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। लगता है तुम्हें नहीं पता है कि मिजुकागे होने के बाद मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, और अब मैं तुम्हें तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करता हूँ। इस मेमोरियल पर तुम्हारी मौत होगी। जिन लोगों के नाम यहाँ पर होने चाहिए थे उन लोगों की यहाँ पर नहीं है। जो भी लोग उस जंग में मरे थे सिर्फ उनके नाम है। 4th मिजुकागे यागुरा का नाम वहाँ पर नहीं है, उनकी तो एग्जिस्टेंस ही तुमने मिटा दी है। और ये बड़ा सा मास्क वाला बंदा रो रहा होता है। भाई इतना बड़ा है और ये रो रहा है, क्या ये? इसलिए हम यहाँ पर आए हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनकी एग्जिस्टेंस को तुम डिनाई करते हो। हम यागुरा का सम्मान करते हैं। अच्छा तो शिजुमा ये सब कर रहा है। हाँ, शिजुमा ने यागुरा का फायदा उठाकर तुम सभी का ब्रेन वॉश किया है और तुम सभी को अपने साथ मिला लिया। शिजुमा तुम्हारे जैसा नहीं है, समझे? उसने हमारे गुस्से को समझा और अब यागुरा का ब्लड कागुरा हमारा ही एक हिस्सा है, एक नया स्पोर्ट्समैन है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कागुरा तुम सभी से बहुत अलग है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो शिजुमा के साथ है। अच्छा तो तुम्हें कागुरा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हाँ, तुम्हें तो अपनी फिक्र होनी चाहिए क्योंकि हम तीनों अब तुम्हें मारने वाले हैं। और ये बड़े वाला मॉन्स्टर चोजिरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ये दोनों भी इस पर हमला कर देते हैं। और ऊपर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके पास पेपर बॉम्ब वाली स्वॉर्ड होती है। अरे यार कितना शेमफुल है ये सब, कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग। अब तक तो उसे चोजिरो को इन्हें मार देना चाहिए था। पता नहीं रीइंफोर्समेंट्स कब आएंगी। शिजुमा उनके साथ ज्यादा मत खेलना। और इस तरफ हम बोरुटो को देखते हैं जो कि मिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा होता पर बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। कागुरा तुम कहाँ पर हो? और हम कागुरा को देखते हैं जो कि अपनी तलवार निकालकर बोरुटो की तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। चोजिरो कोशिश करता है कि किसी तरीके से अपनी तलवार को पकड़ सके। आज तक कोई भी इस जाल से बाहर नहीं जा सका। और तारों को खींचकर मिजुकागे को उस तलवार को पकड़ने से रोक देती है। इसके बाद ये हल्क यहाँ पर आता है और अब मैं तुम्हारा सर कुचलने वाला हूँ और अपना हैमर चोजिरो की तरफ फेंक देता है। बोरुटो को उसके हैमर की आवाज आती है। शिजुमा मेरी बात सुनो, ये खेल खेलना बंद करो। और तभी पीछे से कागुरा यहाँ पर आ जाता है। कागुरा के पास ट्विन स्वॉर्ड होती है और उसे देखकर बोरुटो शॉक्ड रह जाता है। और नीचे उस केव के अंदर सारदा और वो लड़की होती है। अरे यार, मैं तो होकागे के लड़के के साथ लड़ना चाहती थी पर मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तुम मिल गई। और इसके बाद अपनी तलवारों का यूज करके थंडर फ्यूनरल जुत्सु का यूज करती है और उसमें से एक लाइटनिंग निकलती है। ये लाइटनिंग सारदा के पास जाती है और उस पर अटैक कर देती है, पर देखती है कि सामने सारदा की जगह कुछ पत्थर होते हैं और सारदा इन पत्थर की हेल्प से इसके इस अटैक को डॉज कर लेती है। लगता है इसमें मजा आने वाला है। और हम सारदा को देखते हैं जिसकी शारिंगन एक्टिव हो चुकी है। सारदा मिस्ट के अंदर भागने लगती है और उसके ऊपर लाइटनिंग बॉल से ये लड़की हमले करती है और यहाँ से भागने लगती है। शारिंगन? हाँ, मैंने आज तक बस इसकी अफवाहें ही सुनी थी, तो शारिंगन सच में एग्जिस्ट करती है? हाँ। शारदा उसे अपनी शारिंगन का यूज करके उस मिस्ट के अंदर भी देख लेती है और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर उस पर हमला करती है, लेकिन वो उसके कपड़े होते हैं, वो खुद नहीं होती है वहाँ पर। सारदा पीछे मुड़ती है, पीछे भी कोई नहीं होता है और जैसे ही सामने देखती है तो ये लड़की पीछे से आकर सारदा पर हमला कर देती है। तुमने मुझे मिस कर दिया। वो अपनी तलवार को आगे करती है और सीधा सारदा पर हमला कर रही होती है। और इस तरफ हम चोजिरो को देखते हैं जो कि बहुत मुश्किल से ही उस हैमर को डॉज कर पाया था। अगर ये हैमर इसकी अभी लग जाता तो ये कुचला जाता। तुम किस्मत वाले हो। कितने बड़े गधे हो तुम, उस पर हमला करने से पहले उसे क्यों बता दिया? और इस तरफ ये लड़की अपनी तारों से चोजिरो के हाथ को खींचने लग जाती है। चोजिरो के लिए हिलना तक मुश्किल हो जाता है। रास्ते से हट जाओ, मैं हासाकु ओनोमिची तुम्हें दिखाऊंगा कि इस तलवार को कैसे चलाया जाता है। अच्छा, किसी ऐसे पर निशाना लगाना जो कि हिल नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्या तुम ये कर सकोगे? हाँ नल्ले कहीं के। तुम मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? सीधा उसका सर कलम करो। ये आदमी अपनी तलवार चलाता है। चोजिरो अपना हाथ हिलाकर उन तारों को आगे कर देता है उसके हमले को डॉज करने के लिए। चोजिरो उसके हमले को डॉज कर लेता है और इसकी तारें टूट जाती हैं और नीचे जमीन पर गिर जाती है। चोजिरो जल्दी से अपनी तलवार को पकड़ता है और सारी तारों को काट देता है। ये देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। चोजिरो आजाद हो चुका है। मैंने तुम्हें कहा था ना, सही से निशाना लगाना। और ये ऊपर खड़ा हुआ आदमी जिसके पास पेपर मोम वाली स्वॉर्ड है। कोई बात नहीं, लगता है ये ड्रॉ हो चुका है। तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम इस चोजिरो को मार नहीं सके। लगता है अब इस एक्सप्लोसिव ब्लेड की बारी है तुम्हें मारने की, चोजिरो। और इस तरफ
शारदा की आंख के पास वही लाइटनिंग स्वॉर्ड आ चुकी है, पर शारदा ने अपनी 2 कुल्हाड़ी का यूज करके उसे पकड़ रखा होता है। मैं तुम्हारी दोनों आंखें बाहर निकाल दूंगी और ये है मेरा लाइटनिंग ब्लेड। अच्छा, तुम्हें मेरी शारिंगन पाने की इतनी जल्दी है क्या? और अपनी शारिंगन का यूज करके कुछ करती है और इस लड़की को इल्यूजन्स नजर आने लगते हैं। दरअसल ये गेंजुत्सु है। ये लड़की फौरन से पीछे हट जाती है। अच्छा, एक गेंजुत्सु। हाँ, इसके बाद हैंड साइंस का यूज करती है और शारदा के पास उसका ब्लेड पड़ा होता है। ये ब्लेड उठता है और गोल गोल घूमने लग जाता है और साथ में दूसरा ब्लेड भी इसे काटने के लिए इसकी तरफ आगे बढ़ता है। दोनों ब्लेड्स इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शारदा बहुत मुश्किल से इन्हें डॉज कर रही होती है, पर ये ब्लेड्स इस पर लगातार हमला करते रहते हैं। मेरे कीबा ब्लेड्स इस तरह से भी अटैक कर सकते हैं। शारदा बहुत मुश्किल से इन्हें डॉज करती है और इसके बाद शारदा पानी के अंदर गिर जाती है और शारदा दूर जाकर खड़ी हो जाती है और सामने देखती है तो सिर्फ मिस्ट दिखाई देती है। तुम तो बहुत ज्यादा टफ हो, पर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। निंजा आर्ट स्नेक हेड जुत्सु। पानी में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भेजती है और एक शार्क बन जाती है जो कि पानी में से होते हुए शारदा की तरफ जाती है। शारदा के ऊपर हमला करती है। शारदा का एक पाँव पानी के अंदर होता है और जल्दी से अपने पाँव को बाहर निकालती है और शारदा उसके आसपास घूमना शुरू कर देती है। अब तुम नहीं बच सकती। तुम अपने आप को मेरे सामने क्यों नहीं लेकर आती? क्योंकि मुझे पता है कि ये शारिंगन की एक एबिलिटी है कि वो अपने दुश्मन के हैंड साइंस को रीड कर सकती है और फिर उनको कॉपी कर लेती है। जब तक तुम मेरे साइंस को नहीं देख सकती तो मेरे जुत्सु को कॉपी नहीं कर पाओगी और मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से एक लाइटनिंग बॉल आती है, शारदा पर हमला करती है। शारदा जंप करती है और जिस पत्थर के ऊपर ये खड़ी हुई थी वो पत्थर टूट जाता है। शारदा एक दूसरे पत्थर के ऊपर आ जाती है, पर शार्क अभी भी इसका पीछा कर रही थी। एक और लाइटनिंग बॉल आती है